Hi guys, welcome back to my YouTube channel. This is Ishita Khurana, a final year MBBS student at VMMC and Safdarjung Hospital, न्यू दिल्ली। तो क्या नीट में अभी भी सिलेक्शन पॉसिबल है? देखो, अगर आप कोई चीज़ ठान लेते हो ना कि मुझे अब ये करके ही रहनी है, तो हर एक चीज़ पॉसिबल है। इम्पॉसिबल जैसा कुछ भी नहीं है। तो आपको ना बस ये खुद से और मुझसे वादा करना है कि जो भी आज मैं आपके साथ चीज़ें बताने वाली हूँ वो सिर्फ आप एक वीडियो की तरह बस एक बार सुन के उसे भूल लोगे नहीं, उसको अपने दिमाग में रखोगे और सही तरीके से मेहनत करोगे। तो सबसे पहले आपको कुछ चीज़ें समझनी पड़ेंगी कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा है, 20 लाख के आसपास बच्चे दे रहे हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हमें लगता है कि इतने सारे बच्चों में हम कहाँ स्टैंड कर पाएंगे। और दूसरा, सबके पास बहुत सारी रिसोर्सेज हैं, चाहे वो यूट्यूब हो, बुक्स हो, पीडीएफ्स हो, तो कहीं ना कहीं कंपटीशन बहुत बढ़ रहा है। साथ ही पेपर का लेवल भी आसान आ रहा है, तो कंपटीशन का लेवल बढ़ता ही जा रहा है। अब आपको समझनी है ये बात कि आपके पास कुछ रफली 4 महीने हैं, क्योंकि मार्च और अप्रैल को मैं काउंट नहीं कर रही हूँ। ये टाइम वो है जब आपको फुल सिलेबस टेस्ट देने हैं, जब आपको रिवीजन पे ज़्यादा ध्यान देना है। यही 4 महीने आपके पास बचे हैं और ये 4 महीने लिटरली आपकी पूरी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। अगर अभी आप डिस्ट्रैक्ट हो गए तो लिटरली बता रही हूँ, मतलब डिस्ट्रैक्ट होने के लिए भी आपको बहुत टाइम मिलेगा जब आप कॉलेज आ जाओगे। तो अभी टाइम मत वेस्ट करो। तो ये 4 महीने हमें बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करने हैं। तो आपको ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि 620 से ऊपर इस बार 18,000 बच्चे थे। तो आप ये मान के चलो कि कुछ आपको 630 से लेके 650 तक का स्कोर एटलीस्ट रखना पड़ेगा, जहाँ पर आपको लगे कि हाँ अब मेरा सिलेक्शन हो सकता है। तो आपका टारगेट स्कोर इतना ही इसी रेंज में लाया करना चाहिए। अब हम 4 महीने में ये स्कोर कैसे अचीव कर सकते हैं, सबसे बड़ा सवाल इस टाइम पे ये होना चाहिए। देखो, हमें ना हमारे पास टाइम कम है, हमें ऐसा कुछ करना है कि हम काम मिनिमम टाइम में मिनिमम एफर्ट में ज़्यादा स्कोर ला पाएँ। आपकी स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए कि हम कम से कम पढ़ के भी, हमारे पास टाइम कम है, हम इतना टाइम नहीं दे सकते एक एक चैप्टर को, तो हम लिमिटेड पढ़ के भी ज़्यादा नंबर कैसे ला सकते हैं। और वो तब होगा जब हम ईजी चीज़ें बिल्कुल ऐसे कर लें, इतने अच्छे से कर लें कि उसमें तो हम कहीं मात खाएं ही ना। देखो, अगर आप अभी ऐसा करोगे कि एक एक हफ्ते फिजिक्स के कोई बहुत ही डिफ़िकल्ट और सबसे मुश्किल चैप्टर्स लेके बैठ जाओगे, तो उसका इतना फ़ायदा नहीं है जितना आप वो एक हफ्ते में बायोलॉजी के 10 चैप्टर पढ़ लोगे उठा के, और वो 10 चैप्टर अच्छे से पढ़ लोगे, ऐसे पढ़ लोगे कि आप बिल्कुल उसके आंसर सही मार्क करके आओ। तो हमारा मेन फोकस ना ये दो सब्जेक्ट्स पे रहना ही रहना चाहिए, बायो और केमिस्ट्री। ये दो आपको नहीं छोड़ने हैं। ये चाहे आप बायो रोज़ 2 घंटे पढ़ो, 1 घंटे पढ़ो, लेकिन बायो आपको रोज़ पढ़नी ही पढ़नी है। 10 से 15 पेज बायो के एनसीईआरटी के उठा के पढ़ने ही पढ़ने हैं, चाहे वो पुराना चैप्टर हो, चाहे वो नया चैप्टर हो, कैसा भी चैप्टर हो। तो ये दो जो सब्जेक्ट्स है ना, बायो और केमिस्ट्री, बायो में 350 आपको टारगेट करने ही करने हैं, तभी आप पहुंच पाओगे ना 650 तक। अगर आप मान लो बायो में 350 का टारगेट कर लेते हो, केमिस्ट्री में 160, तो 510 नंबर तो आपके यहीं पूरे हो गए। उसके बाद आप 140 लाओ, 150 लाओ, 160 लाओ फिजिक्स में, वो सब आपके लिए एड ऑन है। बट ये ना मिनिमम रिक्वायरमेंट है। अगर आपने इतना कर लिया तो ये समझ लो आपने अपनी सिलेक्शन का बेस बना लिया। ऐसे बोलते हैं कि फिजिक्स से आपकी रैंक बनती है, पर रैंक तो तब बनेगी ना जब सिलेक्शन का बेस पहले बनेगा। तो बायो और केमिस्ट्री पे बहुत 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 ज़्यादा फोकस रखना है। और ये नहीं सोचना कि बायो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो लास्ट में रट्टे मार के हो जाएगा। बहुत सारी चीज़ें हैं बायो में, एनसीईआरटी में, जो आपको एंड में समझ में भी नहीं आएंगी। और ऐसा नहीं होता कि अगर आपने आज कोई चीज़ पढ़ी तो आप 3 महीने बाद बायो आपको लग रहा है कि आज पढ़ लिया तो मैं तो भूल जाऊँगा। ऐसा नहीं होता। आप जितनी बार पढ़ते हो आपके दिमाग में लेयर्स क्रिएट होती हैं और वो और बेटर मेमोरी फॉर्म होती है। तो बायो केमिस्ट्री तो आपको छोड़नी ही नहीं है। भले ही फिजिक्स से मैं कहती हूँ 2 चैप्टर 4 चैप्टर आपके छूट जाए, लेकिन बायो केमिस्ट्री पे पूरा फोकस रखना है। लॉजिकल सी बात है कि यहाँ पे ये 510 का जो स्कोर है, 510 का नंबर है, हम यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ कर ही नहीं सकते। तो मेन फोकस आपका ये रहेगा। अब दूसरी चीज़, क्योंकि कॉम्पिटिशन देखो इतना ज़्यादा बढ़ गया है, स्कोर जो मार्क्स हैं, पेपर का लेवल इतना आसान हो गया कि बहुत मुश्किल होता है सिलेक्शन। कि मान लो 620 पे कुछ हज़ार बच्चे हैं, इनफैक्ट हो सकता है इससे भी ज़्यादा बच्चे होंगे। तो आप समझ रहे हो कि हर नंबर पे कितनी ज़्यादा इन्फ्लेशन है। आप 620 और 624 वाला जो बच्चा है, 625 वाला जो बच्चा है, आपको लगता है बहुत ज़्यादा फ़र्क होगा इंटेलिजेंस में? नहीं होगा फ़र्क बहुत ज़्यादा। फ़र्क किस बात का होगा कि हो सकता है उस पॉइंट ऑफ टाइम पे उसने वो क्वेश्चन उस तरीके से मार्क नहीं किया, हो सकता है इस वाले बच्चे ने सिली मिस्टेक कर दी और सिलेक्शन इसका हो गया, इसका नहीं हो गया, अब इसका नहीं हुआ। तो आप ये सोचो, क्या ये 620 जिस बच्चे के मार्क्स लाए हैं वो किसी भी तरह से कम डिज़र्विंग था, या फिर ऐसा था कि वो उसने कम पढ़ाई की हो? ऐसा नहीं था ना। तो यहाँ पे ना हमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात जो समझनी है वो है स्पीड और एक्यूरेसी की। 620 वाले बच्चे के भी अच्छे कॉन्सेप्ट्स थे, फॉर्मूला उसे भी याद था, और 625 वाले को भी याद था,
लेकिन प्रॉब्लम क्या है आपकी स्पीड में और प्रॉब्लम क्या है आपकी एक्यूरेसी में। और इसके लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वो भी लिमिटेड सेट ऑफ टाइम में। क्योंकि आपको ये देखना है कि ठीक है एक्यूरेसी आपकी आ गई, आपने क्वेश्चन सही सॉल्व कर लिया, पर हमारे को क्वेश्चन के लिए टाइम हम कितना कम यूज़ कर रहे हैं वो भी तो इंपॉर्टेंट है ना। अब कोई एक बच्चा है जो 20 सेकंड में क्वेश्चन करके आगे बढ़ रहा है और आप 2-2 मिनट लगा रहे हो, तो ऑब्वियसली आप वहाँ पे आपको फ़र्क पड़ेगा, आपके क्वेश्चन छूटेंगे, या आप जो क्वेश्चन जिसमें टाइम चाहिए आपको उसमें आप टाइम नहीं दे पाओगे। तो ये वाला जो चीज़ है ना, ये तब आएगी जब आप कोई भी क्वेश्चन जो प्रैक्टिस करते हो उसको टाइम बाउंड मैनर में करो। भले ही वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, कैसे भी क्वेश्चन हो, आप कोशिश करो कि आप टाइम बाउंड मैनर में ही वो क्वेश्चन करो। क्वेश्चंस जब प्रैक्टिस करो स्टार मार्क करो, क्वेश्चंस को डाउट है या कोई गलत क्वेश्चन है उनको मार्क करके रखो ताकि रिवाइज कर पाओ। और क्वेश्चन भी रिवाइज करना है, कैसे करना है मैं आपको बता दूं। जैसे मान लो आपने लिमिटेड, और एक तो इससे भी पहले मैं जो बताऊंगी कि लिमिटेड सेट ऑफ क्वेश्चंस ही करने हैं, फालतू की किताबें नहीं उठानी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओ, अच्छे से कर लो, एक बार कर लो, 2 बार कर लो, 3 बार कर लो। अब कैसे करना है, पहली बार आपने मान लो पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, जो आपके डाउट आए, जो आपके गलत है, आपने मार्क करके रख लिए। अब जो डाउट आया और जो गलत आया उसका सोल्यूशन ना क्वेश्चन के सामने ही छोटा छोटा पेंसिल से लिख लो। जैसे कभी कभी होता है ना कि एक पॉइंट होता है क्वेश्चन में कि ये वाली चीज़ इसमें लगानी थी, तो वो आप उसमें पेंसिल से छोटा छोटा लिख लो। जब आप सेकंड टाइम क्वेश्चन रिवाइज कर रहे हो तो आपको ऐसे नहीं कि हर बार क्वेश्चन सॉल्व करने बैठना है। क्वेश्चन पढ़ो, दिमाग में सोचो कि अच्छा इसमें ये फॉर्मूला लगेगा, हो गया। सेकंड क्वेश्चन पढ़ो, इसमें ये फॉर्मूला लगेगा, हो गया। कोई ऐसा क्वेश्चन है जो डाउट है, जो गलत हो रहा था, उसको पेपर पे सॉल्व करके देख लो। तो ये आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस ऐसे आपको करनी है ताकि आप कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ। देखो अगर आप 100 क्वेश्चन क्वालिटी क्वेश्चन सॉल्व करते हो 3 बार ना, 3 बार 4 बार, तो कैसा भी क्वेश्चन आएगा तो उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को तोड़ मरोड़ के ना। तो अगर वो 100 क्वेश्चन आपके दिमाग में क्लियर है, कभी भी आपको कोई भी इनमें से क्वेश्चन उठा के दे दे, आपसे हो गया है, इतना अच्छे से आपने वो 100 क्वेश्चन कर लिए, तो कोई भी क्वेश्चन बन जाए आप कर पाओगे सॉल्व। तो इसलिए लिमिटेड सेट ऑफ क्वेश्चन करने हैं, अच्छे क्वेश्चन करने हैं जिसमें सारे कॉन्सेप्ट्स कवर हो रहे हो। दूसरी बात है टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। वही मैंने बोला कि रैंक इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा है कि पेपर इतना आसान बन रहा है कि टेस्ट देना, टेस्ट की प्रैक्टिस होनी बहुत ज़रूरी है कि हम कैसे OMR फिल करेंगे, हम कौन सा सब्जेक्ट पहले करेंगे। इन सब चीज़ों का ना बहुत फ़र्क पड़ता है, जो आप अभी नहीं शायद सोचो, बट एक्चुअली बहुत फ़र्क पड़ता है। अब टेस्ट में भी बहुत लोग बोलते हैं कि फुल सिलेबस दें या पार्ट सिलेबस दें। तो जब आप अभी इनिशियल फेज़ में आपको लग रहा है मेरे कॉन्सेप्ट्स बहुत वीक है, अभी मैं थोड़ा थोड़ा करके पढ़ रही हूँ, तो आपको पार्ट सिलेबस टेस्ट देने चाहिए कि जैसे आपने कुछ कुछ चैप्टर करे उसका टेस्ट दे दिया, फिर देखा आपको कितना आता है। फुल सिलेबस आप दे सकते हो, पर ज़रूरी नहीं है कि अभी आप फुल सिलेबस दे के उसका प्रेशर लेके बैठ जाओ और अंडर कॉन्फिडेंट हो जाओ। पार्ट सिलेबस करो, थोड़े थोड़े पार्ट्स करो, उसका टेस्ट दो, थोड़ा पार्ट करो, उसका टेस्ट दो, और फिर फुल सिलेबस एक दे के देखो कि अब मैं कहाँ तक पहुँची हूँ, अब मैं कहाँ तक पहुँची हूँ। सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू एक्चुअली प्लान योर थिंग। और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टेस्ट को एनालाइज करना। अगर आप कोई भी टेस्ट देते हो लेकिन उसको एनालाइज नहीं करते हो, तो जो गलतियाँ आप आज कर रहे हो वही गलतियाँ आप नीट के पेपर में भी करके आओगे। और ये मैं आपको ना शॉर्ट अभी बता सकती हूँ। मैंने खुद जब नीट दिया था ना, मेरा पहला अटैम्प्ट था, तो मैंने ये चीज़ देखी थी कि बहुत सारे क्वेश्चन जो मेरे डाउट थे वो मुझे नीट के एग्ज़ाम में भी डाउट ही थे। मुझे लगा कि यार ये क्वेश्चन तो मुझे कभी भी नहीं मुझसे सॉल्व होता था और आज पेपर में भी यही क्वेश्चन आ गया। ये क्वेश्चन तो ऐसा था जो मैं हमेशा गलत करती थी और आज पेपर में भी यही आ गया और मैंने वही सेम गलती की। तो इसीलिए आपको ये समझना ज़रूरी है कि कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो आप गलत कर रहे हो। तो कोई भी टेस्ट पेपर आप दे रहे हो, भले वो 10 क्वेश्चन का हो, 20 क्वेश्चन का हो, कोई ऐसी गलती हो रही है, कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपको लग रहा है मेरा वीक है, मैं गलत कर रही हूँ, बार बार नोट्स में जाओ, उसको पढ़ो। अगर लग रहा है कि यार ये बार बार गलत हुए ही जा रहा है तो उसको अपने नोट्स में ऐड कर लो, लिख लो। मैं तो बाकायदा लिख लेती थी कि ये मेरी सिली मिस्टेक है, तो जब भी मैं नोट्स पढ़ती थी ना, मुझे याद आ जाता था कि अच्छा ये मैं मिस्टेक बार बार करती ही रहती हूँ। तो ये चीज़ आपको समझनी बहुत ज़रूरी है, तभी आप अपनी स्पीड और एक्यूरेसी को बढ़ा पाओगे। और सबसे इंपॉर्टेंट लास्टली कंसिस्टेंसी और मोटिवेशन। अपने खुद पे विश्वास रखो, कंसिस्टेंट रहो। 4 महीने की बात है, अगर 4 महीने में आपकी पूरी ज़िंदगी का सवाल है ना, आपकी पूरी लाइफ बदलने वाली है ना, तो मुझे नहीं लगता 4 महीने बहुत ज़्यादा है आपके लिए। पूरी तरह से आप अपने आप को मतलब अपना बेस्ट एफर्ट दो, 100% अपना दो, और कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता। मैंने बहुत सारे बच्चों को गाइड किया है और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने लास्ट के महीनों में भी इतना अच्छा कर दिया कि जो बच्चे 2 साल से 3 साल से पढ़े तो उनसे भी वो आगे निकल गए। तो ऐसा कुछ नहीं होता कि आप अभी कुछ नहीं कर सकते। और इनफैक्ट जो बच्चे पहले से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये गोल्डन चांस है, क्योंकि आप भले ही 2 साल से पढ़ाई कर रहे हो, अगर आपने ये लास्ट के 4-5 महीने ढीला छोड़ दिया या लास्ट के 4-5 महीने अच्छे से नहीं पढ़ा, तो आपका स्कोर कहीं ना कहीं ख़राब हो सकता है। तो आपको ये कंसिस्टेंसी और मोटिवेशन मेंटेन करके ही रखना है। एंड आप मेरा टेलीग्राम चैनल इशिता फॉर यू ज्वाइन कर सकते हो। मैं बहुत सारी वीडियोज़, बहुत सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, नोट्स, ये सब कुछ शेयर करती रहती हूँ, तो आप ये ज़रूर ज्वाइन कर सकते हो। मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो एंड मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।
सकते हो। ये जो प्लेलिस्ट है नीट सीरीज़, इसमें मैंने ऐसी बहुत सारी डिटेल्ड वीडियोस बनाई हैं कि कौन सा चैप्टर आपको कैसे करना है, कैसे पढ़ना है, सब कुछ आपको बताया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो इंडिविजुअली। तो आप ये ज़रूर प्लेलिस्ट पे चेकआउट कर सकते हो मेरी वीडियोज़, और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। सी यू, बाय बाय।